5 दिसंबर का वह समय था, दिन मंगलवार था और राजस्थान के चर्चित नेता सुखदेव सिंह गोगा मेरी के घर बदमाश आते हैं और गोलियों की तरतराहट शुरू कर देते हैं। गोलियों के तरतराहट से उनका घर गूंज जाता है और बदमाश वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस को सूचना जाती है, पुलिस वहां पहुंचती है और सुखदेव सिंह गोगा मेरी को अस्पताल ले जाया जाता है। और इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे रोहित गोदरा ने अपने फेसबुक के माध्यम से एक मैसेज करता है कि सुखदेव सिंह गोगामेरी का हत्या हमने किया है। और जब यह मैसेज करता है तो समझिए शहर में एक बवाल मच जाता है और जगह जगह उपद्रव होने लगती है। पुलिस जो है सभी जगह अच्छी खासी पुलिस की व्यवस्था करती है और सारे बवाल को शांत करने का प्रयास करती है। तो आखिर कौन है ये सुखदेव सिंह गोगामेरी और कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे रोहित गोदरा जो सुखदेव सिंह को गोलियों से छलनी कर दिए? तो इसी कहानी को मैं आज इस वीडियो में बतलाऊंगा। इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची कहानी राजस्थान के राजधानी जयपुर से शुरू होती है। दरअसल राजधानी जयपुर से एक इलाका लगता है श्यामनगर। इसी इलाके में सुखदेव सिंह गोगामेरी का घर होता है और वो अपने घर पर आराम से बैठे होते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भनक नहीं होती है कि आज हमारे साथ कोई दुर्घटना भी घटित हो सकता है और बड़े आराम से वे बैठे होते हैं। तभी तक जो है गुर्गे वहां पहुंचते हैं और सुखदेव सिंह गोगामेरी को गोलियों से छलनी कर देते हैं। जब सुखदेव सिंह गोगामेरी को गोली लग जाती है तब जो है वहां तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस वहां पहुंचती है। कारण कि सुखदेव सिंह गोगामेरी जो होते हैं वह श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष होते हैं और इनका सम्मान जो है पूरे राजस्थान में, पूरे जयपुर इलाके में बहुत ही ज़्यादा होता है। इनका राजनीति में भी बहुत ज़्यादा पकड़ होता है और वैसे व्यक्ति का जब हत्या होता है, वैसे व्यक्ति पर जब गोली चलती है तो प्रशासन का तो सोचिए क्या हाल होगा। अब जो है प्रशासन और परिजन जो है आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं के लोकल हॉस्पिटल मेट्रो मास अस्पताल होता है, उसी अस्पताल में राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेरी को भर्ती कराया जाता है। वहां भी पुलिस अपनी शक्ति बढ़ाती है, पुलिस का जमौरा होता है। कारण कि यह एक बड़ा नाम होता है सुखदेव सिंह गोगामेरी, इसलिए पुलिस किसी भी प्रकार की शक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ती है और उसी अस्पताल में इनका मृत्यु हो जाता है। इधर उस अस्पताल में इनका मृत्यु हो जाता है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे रोहित गोदरा ने अपने फेसबुक के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि मैंने हत्या करवाई है सुखदेव सिंह गोगामेरी का और मैंने हत्या इसलिए कराया क्योंकि वह हमारे दुश्मनों को संरक्षण देता था, हमारे दुश्मनों को सहयोग करता था। अब उस दुश्मनों की बारी है, तुरंत उनसे हम मिलेंगे। ऐसा पोस्ट जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे करते हैं। अब जब पुलिस
को भी यह बात समझ में आती है। यह जब मैसेज होता है तो पूरे शहर में बवाल सा मच जाता है, कारण कि सुखदेव सिंह गोगामेरी का प्रतिष्ठा जो है राजपूत समाज में बड़ा ही ज़्यादा होता है। वो एक अपना अधिपत्य कहिए कि उनका एक अधिपत्य होता है वहाँ के राजपूत समाज में, और राजपूत समाज के युवा उन्हें भगवान के रूप में मानते हैं। और राजपूतों की बात ये बड़ी ही बारीकी से कहीं भी उठाना होता तो उठाते थे। इस तरह से राजपूत संरक्षण इनको पूर्ण रूपेण प्राप्त था। और इतनी बड़ी चेहरा जब हो जाते हैं और इतनी बड़ी चेहरा की जब हत्या होती है तो समझिए कि वहाँ उपद्रव नहीं हो, ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन इस उपद्रव को पुलिस जो है हैंडल करती है, सभी चीज़ों को संभालती है और तुरंत पुलिस लग जाती है कि आखिर यह हत्या किसने किया। अब पुलिस जो है उस हत्या की जांच पड़ताल करने लगती है। तो जहां गोली चला होता है जिस कमरे में, वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता है, और जब सीसीटीवी कैमरा का फुटेज खंगाला जाता है तो वहां दो बदमाश जो है दिखाई देते हैं साफ सुथरी हिसाब में। अब पुलिस जो है दबिशें बढ़ाती है और उन दोनों गुर्गे को पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेती है। अब सवाल उठता है कि सुखदेव सिंह गोगामेरी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे को आखिर आपस में दुश्मनी क्यों थी। तो बतलाते चले कि 2013 में सुखदेव सिंह जो है करनी सेना का सदस्यता ग्रहण किए, और करनी सेना का जब सदस्यता ग्रहण किए और उसके बाद में वो उसमें लगे रहे। 2017 का समय आ गया और करनी सेना में आपस में जो है विद्रोह उत्पन्न हो गया। और जब करनी सेना में आपस में विद्रोह उत्पन्न हुआ तो ये जो है अलग हटके एक श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के नाम से अपना संगठन बनाए और उस सेना के ये अध्यक्ष बने, और तब से लेकर वर्तमान समय तक वो अध्यक्ष के पद पर आसीन थे। अब इसमें जो वहाँ विद्रोह हुआ उसी समय पद्मावत फिल्म बन रही थी। पद्मावत फिल्म की शूटिंग हो रही थी। तो इनके सेना के जो सदस्य थे ये लोग उसका विरोध किए, बहुत ही प्रदर्शन किए, और तब उस समय ये बहुत ही चर्चा में आए। और उसी समय आनंद पाल का इनकाउंटर हो गया, और आनंद पाल का जब इनकाउंटर हुआ तो उस इनकाउंटर में ये बहुत ही चर्चा का विषय बने, और चर्चा का इतना विषय बने, कहीं ना कहीं से इन पर मुकदमा तो नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं से यह अंदेशा जताया जाने लगा कि यही आनंद पाल का हत्या कराए हैं। अब इधर आनंद पाल की एक लड़की है जिसका नाम चरणजीत उर्फ चिन्नू है। अब जो है ये भी सवाल उठाया गया कि चरणजीत उर्फ चिन्नू जो है बिशुनगोई गैंग के गुर्गे से मिल करके और इस हत्या की साजिश रची है। लेकिन सच्चाई यह है कि चिन्नू जो है हत्या से पहले ही दुबई चली गई होती है, और जब यह आरोप उस पर लगता है तो वो भी एक वीडियो बना करके फेसबुक के माध्यम से भेजती है कि मेरी जो है इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, कहीं से भी मैं इस घटना में संलिप्त नहीं हूँ। इस तरह का उनका चिन्नू का जो है बयान आता है। लेकिन पुलिस जो है इन तमाम चीज़ों में बारीकी से जो है जांच पड़ताल कर रही है। उसमें जो दो गुर्गे सामने दिखाई दिए, जो सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में दिखाई दिए, उसको पुलिस ऑलरेडी गिरफ्तार कर ली हुई है, और इस पूरे घटनाक्रम का
कारण कि यह बड़ी मामला है, इसलिए पूरे घटनाक्रम को पुलिस जो है बड़े बारीकी से सुलझाने का प्रयास कर रही है। पुलिस एक टीम भी बनाई है और उस टीम के माध्यम से इन केसों का जो है बहुत बारीकी से जांच पड़ताल चल रहा है। जैसे ही इसमें जितने भी लोग संलिप्त होंगे उन तमाम लोगों को जो है पुलिस इसमें कहीं ना कहीं से अरेस्ट करेगी और उन पर कार्रवाई करेगी। अब जो है सवाल बनता है कि इतनी बड़ी घटना होती है और इस घटना को सभी जगहों पर चर्चाएं की जाती है और चर्चा जब होती है तो स्वाभाविक रूप से आज के डेट में सोशल मीडिया का समय है और सोशल मीडिया पर यह खबर प्रसारित ना हो ये संभव ही नहीं है। इसलिए ये राजस्थान की घटना आज पूरे संसार की घटना बन गई है और सभी जगह लोग इस बात को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर यह मामला क्या था और यह मामला कैसे हुआ। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को दुख पहुंचाने या परेशान करने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया हूं। कारण कि कब किसके साथ कैसी अनहोनी हो जाए ये कोई नहीं जानता है। इसलिए सतर्कता के साथ जीवन को जिए, इसी में बुद्धिजीविता है। बाकी मिलते हैं एक और वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।